2 मरतबा गया हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, उसको ना मैं विथड्रॉ कर सकता हूँ, ना सरदार अब्दुर्रहमान साहब, ना ज़हूर साहब, ना लाला साहब। वो एक ऐसा मसला हुआ है जो हम सब चाहते हैं जिसकी तहकीकात हो, पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी पर जिसने भी हमला किया है वो सामने आ जाए। ना हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन को जेल में डाला जाए, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आज हम इस पर कुछ समझौता करेंगे तो आने वाले जो वक्त होगा उसमें भी आने वाले अरकान इसके समझौता करने पर हमें अच्छा नहीं कहेंगे। इसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत ने ये FIR हम पे काटी है। उसमें गुजारिश ये है कि आप साफ़ी हजरात को अच्छी तरह मालूम है कि 3 सेक्रेटेरिएट हैं, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और स्पीकर सेक्रेटेरिएट। ये बाज़ाब्ता लेटर असम्बली की तरफ, क्योंकि वो असम्बली की तोड़फोड़ भी वहाँ पे की गई, बेहुरमती भी असम्बली की गई, ना कि जाम कमाल या सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान या लांगो साहब या अपना लाला या ज़हूर साहब, इनकी ये असम्बली की बेहुरमती थी। उसके शीशे तोड़े गए और उसके बाज़ाब्ता असम्बली की तरफ से एक लेटर गया थाने को, उसकी रोशनी में ये FIR काटी गई। अब ये इंक्वायरी मुकम्मल होती है, कौन इसका मुलजिम है, किसकी शरारत है, क्या सिलसिला है, ये तो इंक्वायरी में आज, बल्कि असम्बली में आप लोगों ने खुद देखा कि एहसान शाह साहब की तरफ से आया कि जुडिशल इंक्वायरी। हमारी हुकूमत हर किस्म की इंक्वायरी में जाने को तैयार है। जहाँ पे पार्लिमान का तक़द्दुस पामाल हुआ है, जहाँ पे पार्लिमान की बात आती है, हम हर 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। बाकी आपने एक सवाल किया कि इत्तेहादी देखें, हम और PTI और हमारे इत्तेहादी सूबे में हुकूमत है, हम PTI को मरकज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, सेनेट में सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी अब आपके हमारे साथी नाराज़ हो रहे हैं, होती है, एक घर में 2 भाई भी लड़ जाते हैं, उसका ये तरीका नहीं है कि आप रूठ के चले जाएं। आप बैठें, घर के बड़ा जो है हमने ख़ुद मुंतखब किया है, हमारा वज़ीर आला है, हम सब पार्टियों का वज़ीर आला है, आप आएँ बैठें उसके साथ। कोई हो सकता है कि 19-20 हो जाता है आपस में, तो उसका ये नहीं है कि आप जाके पार्लियामेंट में या कहीं पे जाके रिज़ाइन करें या ये सिलसिला करें। बिस्मिल्लाह, हमारे CM साहब के दरवाज़े खुले हुए हैं, हमारी हुकूमत के दरवाज़े खुले हुए हैं। कल मुझे एक शिकायत हो, मैं जाके बाहर अपने घर की बातें बाहर करने लगूँ, पहले मुझे अपने घर में बैठ के, अगर नहीं होता फिर बैठ के मसले क्यों नहीं हल किए जा रहे? 3 साल से वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अपोजिशन का भी ये कहना है कि हम 4 दिन से असम्बली के बाहर धरना देखे हुए, तो हुकूमत की तरफ से इससे पहले क्यों स्टेप नहीं उठाया गया? क्यों नहीं उनके साथ मुज़ाकरात किए गए? क्यों प्री बजट सेशन मुनक़िद नहीं किए गए और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर क्यों नहीं किया गया? देखें जी, जब भी अपोजिशन ने कहा है, उनकी अपनी रिक्वेस्ट असम्बली इजलास हुए हैं, उन्होंने PSDP पे भी डिस्कस किया है, ओवरऑल बजट पे भी डिस्कस किया है, हमने उनको तसल्ली बख्श जवाब दी है। लेकिन जो 18 जून का जो वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान की तारीख़ में जो है कभी भी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, और ये बिल्कुल जो है रवायतों को पामाल किया गया। बाहर से लोग लाए गए, उन्होंने जो है वोटिंग की, उन्होंने गमले तोड़े, असम्बली के शीशे तोड़े। तो उसी बुनियाद पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने पुलिस को एक लेटर लिखा है कि इस तरह के वाक़या हुआ है, और उसने उसी के लेटर पे जो है ये FIR हुआ है। जहाँ तक उनकी गिरफ़्तारी की बात है, चूँकि एक आइनी रिक्वायरमेंट है, जब तक स्पीकर इजाज़त नहीं देता तो कोई भी जो है रुकन असम्बली को गिरफ़्तार नहीं हो सकता। वो ख़ुद जाकर थाने में बैठ गए हैं और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। अलबत्ता हमारी 2 कमेटियाँ गई हैं, हमने उनको जो है कहा है कि आप बराए मेहरबानी, बजट सेशन चल रहा है, आप आकर बजट सेशन अटेंड करें, जो आपका आइनी और जो कानूनी एहतजाज जो बनता है असम्बली में आकर करें। और ऐसे बजट पेश करना गवर्नमेंट का जो है इस्तेहकाक है, गवर्नमेंट को ये सवाबदी दे कि वो जो है किस तरह का बजट सूबे को दे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है बाहर से जाकर लोग ले आएँ और यहाँ पर जो है तोड़फोड़ कर दें, असम्बली का इस्तेहकाक मजरू कर दें और असम्बली की जो है इमारत को नुकसान पहुँचाएँ। जब असम्बली की इमारत को नुकसान पहुँचाएँगे तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने असम्बली को लिखा है कि जी इस तरह का वाक़या हुआ, आप तहकीकात करें।
और पुलिस ने उनके जो है रिटर्न के बाद जो है ये एक्शन लिया है और उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। वज़ीर दाखिला साहब, आपसे सवाल है, सरदार यार मोहम्मद नईम ने वज़ारत से तो इस्तीफा देने का ऐलान किया, लेकिन जो संगीन इल्ज़ामात लगाए कि लोगों को कच्ची में मुसल्लह किया जा रहा है और मुझे और मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो वज़ीर आला जिम्मेदार होगा। मैं ऐसे दो मिनिस्टर, आप इसकी तहकीकात करेंगे, कौन से मुसल्लह होंगे, कौन इसको मुसल्लह कर रहे हैं? देखिए हमारे ऑफिस को या मुझे सरदार साहब ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जो भी कुछ मैंने सुना है आज असेंबली में जो उन्होंने तकरीर की है, इससे पहले ना उन्होंने हमें कुछ ऐसी बात मुझे बताई है, ना कोई एप्लीकेशन दी है, रिटर्न में कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ये मामला जिस तो तरह किस तरीके से अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, आपके इत्तेहादी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज मीडिया को भी आपने जब आधे घंटे से मीडिया वहाँ पे खड़ा, आप पुलिस कंट्रोल कह रहे हैं कि जी हमारे पास सिर्फ 3 चैनलों के नाम हैं, बाकी लोग खजल होते रहे वहाँ आधे घंटे तक। कहाँ? इसको भी आप देखिए, कहाँ पे? अगर आप चुनाते हैं तो अभी? आसान है। उसको देखेंगे, हमने तो आप तमाम भाइयों को जहमत दिया था, सबको बुलाया था, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो इसको हम बता ये दें। बताइए कि अब ये मामला को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा, क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे और जो आपके इतिहादी पर सरदार यार मोहम्मद नईम उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, क्या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा जिस तरह साबिक आपके सूबाई वज़ीर जो थे सरदार सालेह बोटानी, उनका भी इस्तीफा मंजूर किया गया, तो क्या इस्तीफे को भी इस तरह ही मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि इल्ज़ामात उन्होंने बहुत लगाए। देखें, कोalition हुकूमत में इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है। लोगों के रिजर्वेशंस होते हैं, लोगों के डिमांड्स होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। सरदार साहब ज़ाती हवाले से हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, पूरे बलूचिस्तान की उनकी रेस्पेक्ट करती है। सरदार साहब के जो अपने भी पार्टी के साथ मसाइल चल रहे हैं, शायद उन्होंने मीडिया का से भी इजहार कर दिया है, तो हम सरदार साहब को उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। और उन्होंने आखिर में ये भी बात कही है कि जब भी हुकूमत अच्छा काम करेगी वो उनको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अभी भी वो ट्रेजरी बेंचेस में हैं। ये बताइएगा ज़फ़र कुरैशी साहब के अपोजिशन भी एक जगह पे एहतजाज दिए बैठी है और आपके इत्तेहादी भी वक्तन फ़वक्तन टूटते जा रहे हैं, तो ये हुकूमत क्या अपने जो आइनी साले हुकूमत कर सकेगी? देखिए, अपोजिशन का मैंने बैकग्राउंड बता दिया। अपोजिशन के डिमांड हैं कि जी हमें फंड्स दिए जाएं, जो अंडर द टेबल उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। अगर नहीं देंगे हम जो है बजट इजलास नहीं होने देंगे। अब देखें, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दुनिया में कहीं भी ये रवायत नहीं है कि आप अगर फ़ंड आपको ना मिले और आप जो है तोड़फोड़ पे आ जाएं, बाज़ार से जो है लोगों को ले आएं और यहाँ पे आके मेंबरान को जो है हरासा करें, असेंबली को ताले लगा दें। ये तो रवायत कहीं नहीं मिलती। फिर जब असेंबली एक्शन में आ जाती है, फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती थाने में घुस जाएं और वहाँ कहें कि जी मुझे गिरफ़्तार करें। आपको ये पता है कि असेंबली इन सेशन होती है, मेंबरान जो है वो बगैर स्पीकर की इजाज़त के बगैर वो गिरफ़्तार हो ही नहीं सकते, सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ज़िया साहब 2 दफ़ा उनके पास गए हैं, उनको कहा है, और ये चूँकि गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये असेंबली का मसला है। इक्वली गवर्नमेंट के मेंबरान असेंबली के जो हैं मेंबर हैं और अपोजिशन बेंचेस की भी असेंबली के मेंबर हैं। अब असेंबली का आज बात हुई है कि वहाँ पे इसका एक इन कैमरा ब्रीफिंग रखेंगे और जो फुटेज थे वो मेंबरान देखेंगे कि किसने क्या किया है। बल्कि यहाँ तक कि एक मेंबर ने ये कह दिया कि जी हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि ये बलूचिस्तान की तारीख को पामाल किया, रवायतों को पामाल किया गया है। और बलूचिस्तान जो है एक रवायतों का अमीन सूबा रहा है। लोग जो है बलूचिस्तान की असेंबली की मिसालें देते थे कि लोग अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ ज़ाती भी दुश्मनी होती थी, लेकिन वो असेंबली की प्रेमिसेस के बाहर वो दुश्मनी रख के अंदर आता था। लेकिन जिस तरह उस दिन ख़वातीन को जो गमले मारे गए, आवाज़ें कसी गई, तो इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसका ज़िम्मेदार जो भी रुकन हो या जो भी कोई किसी का तरह का बंदा हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम बलूचिस्तान में जो असेंबली की कोई भी वक़ार है उसको हम दोबारा बहाल कर सकें। सर देखिए, तहकीकात करना हुकूमत का काम है। जिस तरह आपने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी हो, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है एज ए हुकूमत। क्या आपको नहीं लगता कि इतने दिन गुजर गए हैं, उसमें आपने अभी तक कोई तहकीकात हमारे सामने तो नहीं आई, हो सकता है आपने की हो। दूसरी बात यह है कि लग ऐसा रहा है कि जाम हुकूमत के खिलाफ अंदर से कोई मुनज़्ज़म ऐसी कोई साजिश होने जा रही है, जिस तरह के लोग। देखिए, हमें तो नहीं पता। अगर आपको कोई साजिश के बारे में पता है तो हमें बता दें, ताकि हमें भी इल्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि असेंबली इन कैमरा जो है सारी फुटेजेस को देखेगी,
मेंबरान उसको जो है जिस तरह का जो है अगर असेंबली की कमेटी बनाएं या असेंबली गवर्नमेंट से कहे कि जी आप कोई हमें असिस्ट कर कमेटी बना के दें, लेकिन इस बात पे हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जो 18 जून को वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को जो है करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। ये असेंबली डिसाइड करेगी। असेंबली अपनी जो है मेंबरानी कमेटी बनाएगी या गवर्नमेंट से कहेगी या जुडिशल इंक्वायरी के लिए जो है कोई रिकमेंडेशन देगी। गवर्नमेंट हर तरह से तावन के लिए तैयार है। पुलिस साहब, उनका मुतालबा ये है कि आप FIR वापस ले लें, तो क्या इस हवाले से आपसे बात हुई थी उनकी, तो क्या इस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त करें? FIR असेंबली की तरफ से जो है असेंबली ने दरख्वास्त दी है कि ये वाक़या हुआ है और इसके जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR, पुलिस ने उनके कहने पे FIR की, लेकिन चूँकि मामला आगे चल रहा है SHO की मलकियत बनी है, लेकिन जो है दरख्वास्त उनकी है। स्पीकर के ऑफिस से बाज़ाब्ता लेटर गया हुआ है, आप थाने में चेक कर सकते हैं, बिजली घर थाने में ना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये है कि असेंबली फ्लोर पे बात हुई है कराची में कि मुसल्ला किया जा आपको बता दिया सारा। वो गलत खबर है। पॉलिटिकल गेमिक्स भी होते हैं, पॉलिटिकल इल्ज़ाम भी लगते हैं। अगर इस तरह की मामला है तहकीकात कर लेंगे उसका। वज़ीर दाखिला के तौर पे उनसे रब्ता करेंगे या कोई इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि असेंबली में रिकॉर्ड में उन्होंने बात की। देखिए सरदार साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, अगर उनको ऐसे खदशात हैं तो वो हमारे ऑफिस से रब्ता करें, तो जो अगर ऐसी कोई बाज़ाब्ता रब्ता करेंगे, इंक्वायरी ज़रूर होगी। या वो लेटर लिखे या आके हमारे साथ कोलेक्शन पार्टनर हैं, आके आगाह करें। असेंबली के फ्लोर पे तो ज़रूर बोला है हमने सुना, लेकिन उसका तरीक़ाकार होता है।